फिर से नमस्कार प्रिय दर्शकों। हम भगवद गीता के साथ हमारा सफर जारी रखते हैं और अध्याय 1 श्लोक 6 के साथ जारी हैं, जिसमें जिम्मेदारी और उसके साथ आने वाले बोझ के विषय में बात की गई है। हम इस श्लोक के भीतर की शिक्षाओं की खोज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शीर्षक भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6। जिम्मेदारी का भार छात्रों के लिए। टाइटल भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 6। द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। आइए भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 का पाठ करके शुरुआत करें। युधामन्युष्ट विक्रांत उत्तमौजाष्ट वीर्यवान वर्टिकल बार सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। आइए समझते हैं हिंदी में। युधामन्यु तथा पराक्रमी एवं पराक्रमी उत्तमौजा, सौभद्र और द्रौपदी सभी महान सारथी थे। इस श्लोक में संजय पांडव सेना के योद्धाओं का वर्णन करते हुए उनकी शक्ति और वीरता पर प्रकाश डालते हैं। यह विवरण आसन्न लड़ाई और नेतृत्व की जिम्मेदारियों के लिए मंच तैयार करता है। जिम्मेदारी निभाने की कहानी। द स्टोरी ऑफ शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह कहानी संजय नामक एक छात्र नेता के जीवन की है, जिसे एक बड़े चुनौतीपूर्ण स्कूल प्रोजेक्ट में टीम के नेता के रूप में चुना जाता है। इसे आधुनिक समय के परिदृश्य में देखा जा सकता है। संजय एक मिडिल स्कूल के छात्र थे और उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए टीम नेतृत्व का ऑफर मिला। इस प्रोजेक्ट का मिशन था कि उनकी टीम स्कूल के पास होने वाले एक पार्क को साफ करें और उसे एक सुंदर खेलने का स्थल बनाएं। संजय के लिए यह चुनौती भरा काम था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कैसे इसे करना होगा और उनकी टीम में छात्रों को मोटिवेट करना भी मुश्किल था। लेकिन संजय ने यह निश्चित किया कि वह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। संजय ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया और साफ साफ बताया कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ उनकी टीम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह उनके स्कूल के बच्चों के लिए भी है, जो एक बेहतर खेलने का स्थल पाएंगे। उन्होंने सभी को मिलकर काम करने की ताकत दी और हर किसी के सुझावों को समझा। संजय ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर साफ सफाई काम करना शुरू किया और वे रोज उसे सुंदर बनाने के लिए मेहनत करते रहे। वे एक साथ खेल खेलने के लिए एक छोटे से खेल क्षेत्र का निर्माण किया और स्थल को हर किसी के लिए खुशी का स्रोत बना दिया। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, संजय और उनकी टीम को सबने सराहा। उन्होंने नहीं सिर्फ एक सुंदर पार्क बनाया, बल्कि उन्होंने एक जिम्मेदार नेता की भूमिका में अपने आप को साबित किया। इसके बाद संजय ने अपनी जिम्मेदारियों के साथ और भी बड़े काम किए और अपने स्कूल के छात्र नेता के रूप में अग्रणी बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिम्मेदारियों का सामर्थ्य होना महत्वपूर्ण है और हमें किसी भी काम को समर्पित दिल से करने की क्षमता होनी चाहिए। संजय ने अपनी जिम्मेदारी को सफलता की ओर बढ़ाया और हम सभी को यह सिखाता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से संभाल सकते हैं। शिक्षा 1 जिम्मेदारी का बोझ। लेसन 1 द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। छात्रों को समझाने के लिए हम उन्हें यह समझाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जिम्मेदारियां कभी-कभी एक प्रकार के बोझ के साथ आती हैं, लेकिन वे एक बड़ा मौका भी हो सकती हैं। यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों के साथ सजग रहने की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल ठीक है कि इसके साथ थोड़ा दबाव और बोझ आ सकता है, लेकिन यह एक मौका भी हो सकता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण सीख सकें और अपनी दृष्टि को बदल सकें। आपको यह भी याद दिलाना चाहिए कि जिम्मेदारियों के बोझ को सहने का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ अकेले करना होगा। आपके साथ टीम होती है और आप उनका सहारा ले सकते हैं। आपकी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से आपके जिम्मेदारियों का बोझ हल हो सकता है और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए छात्रों को यह समझाएं कि जिम्मेदारियां तो आती हैं, लेकिन यह उनके लिए मौका भी हो सकती हैं, जिससे वे अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं और नेतृत्व कौशल में माहिर हो सकते हैं। और वे यह भी याद रखें कि उनकी टीम हमेशा उनके साथ है, उनका साथ देगी और उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। शिक्षा 2 क्षमताओं और संभावनाओं की पहचान।
लेसन 2 आइडेंटिफाइंग कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल। छात्रों को उनकी टीम के सदस्यों की महत्वपूर्ण गुणधर्मों की पहचान करना और महत्वपूर्ण कौशलों को समझना जरूरी है। संजय के जैसे छात्रों को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी टीम के सदस्य क्या काम कर सकते हैं और किस प्रकार से। यदि किसी सदस्य का विशेष रूप से अच्छा नेतृत्व है, तो उन्हें आपकी टीम के नेतृत्व में मदद करने का मौका देना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। विशेषत आपकी टीम में कुछ छात्र बहुत अच्छे संगठनक्षम हो सकते हैं, जो कार्यों की अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ छात्र महान विचारक हो सकते हैं और उन्हें विचारों का सहारा देने का मौका देना उनके लिए उपयोगी हो सकता है। छात्रों को यह भी समझाना चाहिए कि टीम के सदस्यों की विवरण को ध्यान से देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे सही कार्यों को सही तरीके से सौंप सकते हैं और कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है। इसके रूप में छात्रों को यह समझाने की कोशिश करें कि उनकी टीम के सदस्यों की महत्वपूर्ण गुणधर्मों की मूल्यांकन करने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा 3 दूसरों को सशक्त बनाना। लेसन 3 एम्पावरिंग अदर्स। आधारभूत कौशल का महत्व नेतृत्व में बहुत अधिक होता है। संजय की भूमिका के रूप में वह अपने सेना के सदस्यों के साथ संवाद करके और उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। इसके लिए छात्रों को यह समझाना चाहिए कि वे अपने टीम सदस्यों को सुनें और उनके विचारों को महत्वपूर्ण मानें। वे उन्हें प्रेरित करें कि वे अपनी उन क्षमताओं का सहयोग करें जिन्हें वे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। संजय के समूह के सदस्यों को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें सहयोग करें कि वे अपने कौशलों पर विश्वास करें और उन्हें ज्यादा अच्छा बनाने का मौका दें। यह उनकी प्रेरणा बढ़ा सकता है और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकता है। इसलिए आधारभूत कौशल के रूप में छात्रों को यह समझाना चाहिए कि वे अपने टीम सदस्यों के साथ मिलकर सहयोग करके एक सशक्त टीम बना सकते हैं, जो संजय की तरह अपने मिशन को पूरा कर सकती है। शिक्षा 4 नेतृत्व का जवाबदारी। लेसन 4 लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी। नेतृत्व में जवाबदारी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। संजय के तरीके से छात्रों को भी यह समझाना चाहिए कि नेतृत्व का मतलब है कि वे जवाबदार होते हैं और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। नेतृत्व में जवाबदारी का मतलब होता है कि आपको अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर एक साझा लक्ष्य तय करना होता है और उसे पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है। आपको अपनी टीम के सदस्यों की सुनना होता है, उनके सुझावों का समझना होता है और उन्हें मार्गदर्शन देना होता है। नेतृत्व में जवाबदारी लेने के साथ आपको अपने कार्यों की गुणवत्ता के लिए भी जिम्मेदार होना होता है। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपकी टीम का हर कार्य समय पर पूरा होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसके रूप में छात्रों को यह समझाना चाहिए कि नेतृत्व के साथ जवाबदारी का साथ देता है और उन्हें उनके असली पैसों की मूल्यांकन करने का अवसर देता है। इससे वे अपने नेतृत्व कौशलों को सुधार सकते हैं और अपनी टीम को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। शिक्षा 5 नेतृत्व और साझेदारी का संतुलन। लेसन 5 बैलेंसिंग लीडरशिप एंड टीमवर्क। नेतृत्व को साझेदारी के साथ संतुलन देने का महत्व यह है कि जब हम एक बड़े समूह के हिस्सा होते हैं, जैसे कि छात्र नेता एक बड़े दल का हिस्सा होते हैं, तो हमें टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हमारे पास ज्यादा संवादित सोच और विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। साझेदारी के साथ नेतृत्व करने से हम अपने समूह के सभी सदस्यों की सुनवाई करते हैं और उनके विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे हम समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि यह हमें समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद करता है और समूह के सभी सदस्यों का सहमति से साथ चलने का मौका देता है। इसके अलावा साझेदारी से हम अपने आत्मविकास के लिए भी बेहतर अवसर पा सकते हैं। हम समूह के सभी लोगों के अनुभवों से सीख सकते हैं और अपने नेतृत्व कौशलों को सुधार सकते हैं।
इसलिए छात्रों को समझाना चाहिए कि साझेदारी और मिलजुल के साथ नेतृत्व करना उनके और उनके समूह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। निष्कर्षण कंक्लूजन। वीडियो के समापन के साथ हमें यह याद दिलाना चाहिए कि संजय जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं का पालन किया। अपने भार की पहचान। संजय ने अपने क्षमताओं और योग्यताओं की पहचान की और उन्हें सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने गुणों को समझना और स्वीकार करना चाहिए। दूसरों को सशक्त बनाना। संजय ने दूसरों को भी सशक्त बनाने का प्रयास किया, जिससे उनके साथी भी सफल हो सके। हमें यह समझना चाहिए कि एक सफल नेता वह होता है जो अपने टीम के सभी सदस्यों को मिलकर प्रेरित करता है। जिम्मेदार होना। नेता को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना बहुत महत्वपूर्ण है। संजय ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी लिया और उन्हें पूरा किया। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने कार्यों के प्रति सही जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। नेतृत्व को साझेदारी के साथ संतुलन। नेतृत्व को साझेदारी के साथ संतुलन देने से हम अपने समूह को मिलकर साझा बना सकते हैं और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि समृद्धि के लिए हमें टीम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करना होता है। इस तरह से हम संजय की तरह उन सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने टीम को सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपको धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और हमें समर्थन देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हम और भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। याद रखें, नेतृत्व जिम्मेदारी के साथ आता है और आप अपने नेतृत्व कौशलों को सुधारकर और सफल हो सकते हैं।